बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 293। जब लग बोला तब लग डोला, सो तो धन व्यवहार। डोला फूटा बोला गया, कोई ना आवे द्वार। यह साखी जीव की महत्व को बताती है। इस शरीर में, ये जो देह है, इस देह में जब तक जीव है तब तक ही यह देह कार्य करती है। इसकी सारी इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण, 5 विषय, और 5 इनके भोग, ये सब इस देह में जीव रहते हुए भी होता है। जीव की सत्ता इस शरीर को जीवित रखती है। अमृत अर्थात ये जीव अमृत है। अमृत का तात्पर्य जो न मरे। अमृत का तात्पर्य किसी कोई रसायन से नहीं है। तो लोगों ने झूठी कथाएं लिख लिख कर लोगों को भ्रमित किया हुआ है कि वो अमृत फला जगह मिलता है, वो अमृत बूटी ऐसी है, वो अमृत को पीकर लोग अमर हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। अमृत का तात्पर्य जो न मरे, जो अजर अमर अविनाशी, ये चेतन स्वरूप जीव है। जो इस भेद को जान जाए वही अमृत है। अमृत मतलब जो न मरे। अ हटा दो, मृत रह गया। अमृत अर्थात जो न मरे। आ हटा दो, मृत रह जाएगा, अर्थात मरने वाला। इसी तरीके से अकबर, आ हटा दो, कब्र रह जाता है। कब्र का तात्पर्य जो कब्र में दफनाया जाए, और जो अकबर जो कब्र में कभी दफनाया न जाए, अर्थात अमर 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 अविनाशी, ये चेतन स्वरूप जीव। इस जीव की सत्ता से ही ये देह चलती है। 5 ज्ञान इंद्रियां, कान शब्दों को सुनते हैं, ज्ञान इंद्रिय है। आंख रूप को देखती है, ज्ञान है, इंद्रिय है। नासिका गंध सुगंध को सूंघ कर बताती है, ज्ञान इंद्रिय है। जिह्वा रस बताती है, स्वाद बताती है, ज्ञान इंद्रिय है। त्वचा ठंडा गरम, नरम कोमल, कठोर बताती है, इसलिए ज्ञान इंद्रिय है। ये 5 ज्ञान इंद्रिय हमें जड़ तत्वों के, जड़ भोग पदार्थों का ज्ञान देती है। शब्द जड़ है, कई तरह के शब्द उठते हैं, उन शब्दों को कान हमें मन तक पहुंचाता है। वहां सूरत बैठी है, हमेशा कान पर सूरत रहती है। और जो भी जितने भी शब्द होते हैं संसार में, कई तरह के शब्द होते हैं जो हम सुनते हैं, चाहे हमारा उनमें सुनने की, उन शब्दों को सुनने की इच्छा हो या न हो। आजकल लोग
डीजे के पागल हैं, हर कार्य में डीजे बजाते हैं, 5-5 कोस तक उसकी आवाज जाती है, कान फाड़ आवाज सुनकर उसमें डांस करते हैं। ऐसे ऐसे पागल लोग, कईयों की जान चली जाती है लेकिन फिर भी पीछा नहीं छोड़ते। तो वो शब्द हम सुनने या न सुने लेकिन जबरदस्ती हमको सुनाया जाता है डीजे बजाकर। इसी तरीके से कई कई प्रचार प्रसारण करके जो हम नहीं सुनना चाहते वो सुनाया जाता है, जबरदस्ती सुनाया जाता है। नहीं सुनो, अगर विरोध करो तो धर्म विरोधी कहा जाता है। ये इस तरीके का शब्दों का ये जड़ शब्द हैं। ये शब्द का कार्य मुख करता है। अगर ये मुख शब्द न उच्चारण करे तो शब्द नहीं निकलता। इसी तरह से अगर ये मानव अगर डीजे नहीं बजाए तो कान फाड़ू आवाज नहीं निकल सकती। जो शब्द के साधन है, कोई डीजे बजाता है, कोई डेक बजाता है, कोई लाउड स्पीकर बजाता है, साउंड सिस्टम के द्वारा नाच गाना होता है, दूर दूर तक नाच गाने को सुनाते हैं, व्यापार करते हैं, पैसा सुनाते हैं, दूर दूर तक कथा सुनाते हैं, कई कई शास्त्रों को दिन भर चलवाते हैं, जबरदस्ती सुनवाते हैं, किसी की सुनने की इच्छा हो या ना हो। नाच गाने, कई तरह के देवी देवताओं के गीत, कई तरह के मंत्रों के उच्चारण, कई तरह के श्लोकों की आवाजें, ये सब शब्द हैं और ये सब बिना जीव के नहीं हो सकते। कान में शब्द दूर उठता है, वो सुनता है, और मुख से शब्द का उच्चारण होता है। इसी तरीके से आंख रूप को देखती है और बताती है कि रूप जो चित्र विचित्र जो हमको दिखते हैं, लुभावना, सुंदर, विभत्स, भयंकर, डरावना, कई तरह के चित्र होते हैं, उनको आंख देखती है। और उनको दिखाने के लिए, आगे पीछे सरकाने के लिए जो स्थिर बनता है वो पैरों के द्वारा आगे पीछे। कोई चित्र दूर है, अच्छी तरह से नहीं देखने में आ रहा है, तो पैर वहां ले जाते हैं, उसको पास में ले जाके आंखें देखती हैं। तो ये पैर अगर न चले तो चित्रों को अच्छी तरह से नहीं देख सकते। त्वचा स्पर्श कराती है, ठंडा गर्म, कोमल नरम कठोर का एहसास कराती है। और ये ज्ञान कराती है कि कैसा स्पर्श है। और इसको स्पर्श को करने के लिए हाथ इसकी कर्म इंद्री है, हाथ से स्पर्श किया जाता है, छू कर देखा जाता है। कोई भी जैसे कपड़ा हम खरीदने जाते हैं तो कपड़े को हाथ से छू कर देखते हैं। सब्जी बाजार में जाते हैं सब्जी खरीदने तो वो भी हाथ से छूकर हम देखते हैं। अन्य कोई भी वस्तु, खाद्य पदार्थ हम लेने जाते हैं तो वो भी हाथ से छूकर देखते हैं। पैसा, जो नोट हैं उनको गिनते हैं, हाथ से गिनते हैं। हाथ में एक एक नोट निकलता है उंगलियों के सहारे से, और अगर 2 नोट साथ में चले जाते हैं तो उनको एक अलग किया जाता है, गिनती होती है। फिर रस है, जिह्वा रस बताती है। जिह्वा के अलग अलग जगह पर 6 प्रकार के रसों का, स्वादों का अलग अलग जगह है, जहां पर कड़वा, खारा, मीठा, तीखा, फीका, खारा, ये सब जीभ बताती है। गंध सुगंध का नासिका बताती है। गंध सुगंध बताती है नासिका, तो जैसे ही सुगंध आती है हमें पता लग जाता है सुगंध आ रही है, क्या अच्छी सुगंध आ रही है। जैसे ही गंध आती है तो हमको पता लगता है गंध आ रही है, कोई यहाँ पर सड़ रहा है। नासिका की कर्म इंद्री गुदा है जो गंध देती है। जिह्वा की कर्म इंद्री लिंग है, रस देता है। ये ज्ञान इंद्रिय, ये
कर्मेंद्री शब्द रूप रस गंध स्पर्श 5 विषय और फिर इनका अलग अलग भोग। इस तरीके से ये 25 वस्तुएं हैं, ये सब जड़ पदार्थ है। 5 प्राण है, प्राण उदान व्यान समान, ये सारे के सारे जब तक इस देह में जीव है तब तक चलते हैं, अन्यथा नहीं चलते। अब ये साकी कहती है कि जब लग बोला जब तक डोला। ये तो धन व्यवहार, देखो धन की बात आती है यहां पर। धन कमाने के लिए केवल लोग बोलते हैं, यहां से वहां डोलते हैं, बोलते हैं, केवल मात्र धन के व्यवहार के लिए। ये तो धन व्यवहार, धन कमाने के लिए बोलते हैं, धन कमाने के लिए डोलते हैं, और कोई दूसरा काम ही नहीं है। यह स्वार्थी कार्य, धन बटोरना। मुख्य उद्देश्य धन बटोरना है, धन कमाना है। अब उसके लिए बोलना और डोलना, यहां बात आती है कि बोले तो क्या बोले, ये बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, छल कपट पाखंड धोखाधड़ी की वाणियां बोलता है, स्वार्थ की वाणी बोलता है। उस स्वार्थ की वाणी को बोल करके अपने व्यापार को चलाकर धन कमाता है। डोलने का तात्पर्य यहां से वहां जाता है। ये जो संसार में सत्ता चलती है, सारी सत्ता चेतन स्वरूप जीव से चलती है, परंतु देह में देहधारी अनेक लोग हैं। 4 लाख मनुष्य योनि बताई जाती है। नाम रूप से जीव सारी देह में एक है, नाम रूप से, अर्थात जितनी भी देह है उन सब में लक्ष्य रूप में एक जीव है मात्र है। हम ये कह सकते हैं कि भाई ये केवल जीव है, लेकिन हर देह में अलग अलग जीव है। नाम रूप से हम कहेंगे तो वो सब जितने भी देहधारी हैं उनमें सब में अलग अलग जीव है। जिस तरह से नीम का पेड़ होता है, पृथ्वी पर कितने ही करोड़ों नीम के पेड़ होंगे, परंतु हम लक्ष्य रूप में एक कहते हैं ये नीम का पेड़ है, नीम का बाग लगा हुआ है। इसी तरह से ये चेतन स्वरूप जीव इस देह में रहता है। अरबों खरबों की जनसंख्या जो गिनी जाती है वो मानव को लेकर गिनते हैं, परंतु उनमें सब में अलग अलग जीव है। लेकिन लक्ष्य रूप में एक बात कही जाती है कि भाई ये जीव है और इसी की सत्ता से ही सब कुछ चलता है। बोलकर डोलकर सब लोग अपने अपने व्यापार करते हैं, अपना व्यवहार करते हैं। धन कमाने का व्यवहार वो रचते हैं, कोई क्या रचना रचता है, कोई क्या रचना रचता है, अलग अलग तरह की रचनाएं रचते हैं। धर्म के आधार पर, सामाजिक स्तर पर आधार पर, कर्तव्यों के आधार पर। कोई सेना में जाता है, देश की सुरक्षा करता है, वहां भी डोलना और बोलना पड़ता है। डोले बोले बगैर कुछ नहीं होता। आंतरिक सुरक्षा में पुलिस डिपार्टमेंट होता है, सुरक्षा विभाग होता है, संरक्षा विभाग होता है, उसके भी जो कार्यकर्ता हैं, उसमें जो कार्य करने वाले बड़े बड़े अधिकारी, छोटे से छोटे सैनिक, वो भी डोलते बोलते हैं। व्यापार करने वाले लोग व्यापार करते हैं, अपना अपना, कोई कपड़े का धंधा करता है, कोई सोना चांदी का करता है, कोई सब्जी का करता है, कोई परचूनी सामान का करता है। हजारों प्रकार के व्यापार चलाते हैं, लेकिन वो भी डोलते बोलते हैं। डोले बोले बगैर धन नहीं आता, क्योंकि व्यापार हो, नौकरी हो, खेती बाड़ी हो, या कोई अन्य कोई भी सेवा कार्य हो,
वह कार्य केवल धन कमाने के लिए किया जाता है। ये बुरी बात नहीं है, ये बुरी बात नहीं है। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात है तो ये छल कपट पाखंड के द्वारा धन कमा करके लोगों को धोखाधड़ी का व्यवहार करते हैं, छल कपट करते हैं, मार काट मचाते हैं, यह बुरी बात है। लेकिन यहां यह बात है कि यह डोलना और बोलना केवल चेतन स्वरूप जीव के रहते हुए होता है। चेतन स्वरूप जीव इस देह में रहकर डोलता है, बोलता है, धन कमाता है, क्योंकि धन के व्यवहार के लिए सब कुछ करता है। चेतन स्वरूप जीव की सत्ता से सांसारिक सत्ता चलती है। वेदांत 3 प्रकार की सत्ताओं की बात करता है, पारखी केवल एक सत्ता की बात करता है, जागृत सत्ता। जागृत में जागृत होकर रहो, संसार में व्यवहार जागृत होकर करो, पारखी होकर करो, अर्थात जागृत होकर करो, गफलत में रहकर मत करो। वेदांती एक सांसारिक व्यवहार सत्ता को बताते हैं कि संसार में रहकर किस तरीके से व्यापार लोग करते हैं, व्यवहार करते हैं, सामाजिक व्यवहार में लोग जीते हैं। तो हिलमिल सबसे चालिए, नदी नाव संजोग। चाहे चोर उचक्का डाकू कोई भी हो, लेकिन उनसे हिलमिल कर रहो, ऐसा कहा जाता है। चोर को चोर मत कहो, उनसे हिलमिल कर रहो। नदी नाव संजोग, नदी नाव का संजोग जो होता है, नदी के जल पर नाव चलती है, परंतु चलाता तो कोई व्यक्ति है, अपने आप थोड़ी चलती है। और जैसा रास्ता हो, जैसी लहरें हो, जैसा पानी का बहाव होता है, उसके आधार पर वो नाविक उसको चलाता है। उसको इस बात से जोड़ करके ही कर दिया कि नदी नाव के संजोग की तरह व्यक्ति को हर आदमी से मिलजुल कर चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? चोर के साथ उठोगे बैठोगे तो तुम तो चोरी तो सीखोगे, तुम्हारा वो अच्छा आदमी थोड़ी बन सकता है तुम्हारे सहयोग से। वो अच्छा तो जब बनेगा जब तुम्हारे पास आकर बैठे और वो कहे कि मैं चोरी छोड़ना चाहता हूं, मेरी चोरी को छुड़ा दो। श्रद्धा भाव से सत्संग में आकर बैठे तो चोर चोरी छोड़ सकता है, जुआरी जुआ छोड़ सकता है, व्यभिचारी व्यभिचार छोड़ सकता है, वो कर्मों को छोड़ा जा सकता है सत्संग के आधार पर। तो व्यवहारिक सत्ता कही जाती है कि संसार में सभी तरह के लोगों के साथ में हिलमिल कर रहा हूं। हिलमिल के लोग रहते हैं, चोरों को भी पाल कर रखते हैं, लुटेरों को भी पाल कर रखते हैं। कोई आदमी व्यवहार से बात नहीं मानता है तो चोर लुटेरों से, डाकुओं से या गुंडों से पिटवाते हैं, मरवा देते हैं, पाल कर रखते हैं। ये भाव है, ऐसा भाव बताते हैं कि भाई सबसे हिलमिल के रहो, कि भाई डाकू को भी बस अपने साथ हिलमिल कर रहो, जरूरत पड़ जाए तो उससे किसी को पिटवाना है तो उससे पिटवा लो। कैसा व्यवहार बताते हैं लोग। व्यवहार सत्ता है लेकिन जागृत सत्ता है। जागृति में जागृत होकर रहना सीखो, यह पारखियों की सत्ता है। इस व्यवहारिक सत्ता में जो वेदांती कहते हैं सभी तरह के देवी देवताओं की पूजा करो, सभी तरह के धर्मों का सम्मान करो, एक दूसरे के धर्म की काट छांट मत करो, किसी की बुराई मत करो, मीठे वचनों का प्रयोग करो। सभी कहते हैं, वेदांती भी कहते हैं कि भाई मीठे वचनों का प्रयोग करो। काट छांट किसी की मत करो, अर्थात किसी की बुराई मत करो। ये दोष बताए जाते हैं वचन के कि किसी की निंदा मत करो, झूठ मत बोलो, कठोर शब्दों का प्रयोग मत करो,
लेकिन कौन मानता है? इस व्यवहारिक सत्ता में आप देखो, बड़े बड़े धार्मिक लोग झूठ बोलते हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं वही झूठ बोलते हैं। धर्म के ठेकेदार आपस में दंगे करवाते हैं। कितने प्रकार के धर्म में आपस के धर्म के लोग अपने अपने धर्मों को सर्वोच्च बताने के आडंबर रचते हैं, झगड़ा फसाद भी कराते हैं, राजनीतियां चलती हैं। ये व्यवहार है। ऐसी व्यवहारिक सत्ता झूठ के आधार पर, केवल धन कमाने के आधार पर। धन कमाना बुरी बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन धन कमाने की बात नेक नीति से आती है। जागृत में रहकर जागृत तरीके से धन को कमाओ, कोई बुरी बात नहीं। फिर दूसरी सत्ता आती है, एक हो गई व्यवहारिक सत्ता, एक कहलाती है ईश्वरीय सत्ता। उस ईश्वरीय सत्ता को मानकर वो परमात्मा सब जग को रचने वाला, उसके आधार पर ये जग चलता है, उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता। उस सत्ता को दो प्रकार से बांटा गया है, एक सामान्य और एक विशेष। सामान्य में संत आते हैं जो धर्म के ठेकेदार बने रहे हैं, वो संत आते हैं जो तपस्वी होते हैं, सिद्ध पुरुष बनते हैं, जिनको सिद्ध की घोषणा की जाती है। बहुत सारे सिद्ध पुरुष बने वो होते हैं। विशेष में ईश्वर आता है कि जो संत नहीं कर सकता वह ईश्वर करता है। दस अवतारों की वहां बात होती है। फिर परोपकार सत्ता, ये ब्रह्म सत्ता होती है कि ब्रह्म सब कुछ है, वहां परोपकार है। इस तरह से सत्ताओं का वितरण करके लोगों को गुमराह किया जाता है। बात तो कुछ और है और कुछ और किया जाता है। परोपकार सत्ता जागृत में रहकर जागृत होकर परोपकार का तात्पर्य है कि जन कल्याणकारी कार्य को करे। यहां जन कल्याणकारी कार्य कोई होते ही नहीं है। सब अपने अपने मतपंथ के आधार पर लोगों को भ्रमित करके धन तो कमा रहे हैं, लेकिन जन कल्याणकारी कार्य कोई नहीं करता। धन कमा कमा कर भंडार भरते हैं धन का, जहां उनको गिनने के लिए नौकर चाकर भी लगाए जाते हैं, और वो धन कहीं बैंक में भी जमा नहीं होता तो देश के हित में काम आए। ये परोपकारी सत्ता है जो ईश्वर का नाम निशान ही नहीं है, कहीं दिखता ही नहीं है। जो भी करता है जो ये मानव करता है, क्योंकि इस मानव ने ही तो तरह तरह की मान्यताओं को बना करके इस संसार में फैला रखा है। और इस मानव देह में कौन? चेतन स्वरूप जीव। अगर यह जीव न हो देह में तो कौन बोले, कौन डोले, कौन बनाए, पाखंड रचना कौन करे? मृतक देह तो कुछ कर नहीं सकती। तो जो भी करता है यह चेतन स्वरूप जीव करता है, यही बोलता है, यही डोलता है। अब डोलने का तात्पर्य यहां यह भी आता है कि जब देह छूट जाती है तो इसके कर्मों के आधार पर यह वापस जन्म मरण के चक्रव्यूह में जाता है, दोबारा देह धारण करता है। इसके कर्मों के आधार पर जो इसने मानव देह में रहकर जो कर्म किए, जैसी इसकी इच्छा बनी वैसा इसका देह धारण हो जाता है। ये व्यवहार के आधार पर बनता है। उसका संसार में कैसा व्यवहार रहा, क्या कार्य किया, उसके आधार पर उसकी इच्छा बनती है, अध्यास बनता है। उस अध्यास को लेकर जब देह छूटती है तो इसकी देह धारण होती है। परंतु अगर ये जागृत में रहे, जागृत होकर पारखी होकर अगर जीता है, जीने का तात्पर्य ये जब तक देह रहती है जब तक रहता है तो कभी कोई बंधन में नहीं बंधेगा।
निर्मुक्त हो जाएगा, मुक्ति जीवित ही प्राप्त करेगा। मरने के बाद मुक्ति देने की जो दिलासा देने वाले लोग वो झूठे हैं, मिथ्या है। मिथ्या मान्यताओं को बना बना कर लोगों को भ्रमित करते हैं। वो भी तो बोलते हैं ना, मिथ्या बोलते हैं और उसके लिए तरह तरह का वेश भानाधार कर डोलते हैं। जगत में व्यवहार को बताने के लिए कि हमारे मत का ये व्यवहार है, हमारे मत का ये व्यवहार है, हमारा धर्म यह कहता है, हमारा धर्म यह कहता है, लेकिन जीवित मुक्ति के लिए कोई नहीं कहता। मुक्ति मिलेगी तो भाई मरने के बाद मिलेगी। वही ईश्वर किसी को मुक्त कर सकता है तो उसकी कृपा होगी तभी करेगा, और उसकी कृपा जीवित नहीं हो सकती। जीवित तो उसकी माया, जो उसकी अर्धांगनी है ईश्वर की, वो तुम्हें बांधे रखती है, मोह माया। ये मोह माया तो छूट ही नहीं सकती, मरने के बाद ही छूट पाएगी भाई। ऐसा दिलासा देकर लोगों को गुमराह करके धन ऐंठने का व्यापार चलाते हैं। जो भी व्यवहार करते हैं वो धन के लिए करते हैं। ये तो धन व्यवहार है, चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, ये सब नीतियों का चलाने का तात्पर्य केवल धन कमाने का है और कुछ नहीं है। और ये काम कौन कर रहा है? ये मानव कर रहा है, कोई ईश्वर नहीं करता, कोई परमात्मा नहीं करता। अगर कोई ईश्वर तुमसे अलग है तो ऐसा क्यों कर सकता है? उसके इशारे से पत्ता हिलता है, वो नहीं चाहे तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो ऐसा करने वाला ईश्वर ये संसार में दुराचार, अत्याचार, व्यभिचार, अनाचार ये होता है, इसको रोकता क्यों नहीं है? क्यों नहीं रोकता है वो? अगर कोई है तो फिर वहां बात आ जाती है अनुमान कल्पना की बनाई हुई कि भाई कर्म तो तुम्हारे ही काम आएंगे, तो कर्म क्यों करते हो ऐसा? क्यों झूठी मान्यताओं में फंसे पड़े हो? क्योंकि तुम्हारा व्यवहार धर्म के आधार पर भी पैसा कमाने का ही है और कुछ नहीं है। तुम्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई ईश्वर है या नहीं इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तो केवल धन कमाना है और तुम धन कमा करके लोगों को भ्रमित करते हो। धन के आडंबर तुम अंबार लगाते हो और उसका खर्च भी नहीं कर सकते। वो देश के हित में काम भी नहीं आ सकता। देशभक्ति देशभक्ति चिल्लाते रहते हैं लोग। ऐसी देशभक्ति है क्या कि धन का आडंबर लगाकर उनको छुपा दो, उनका दुरुपयोग करो? जब चुनाव आए तो दारू मांस बंटवारा बांट बांट के 200 1,000 रुपया दे देकर लोगों को वोट खरीदो। गरीब जनता क्या करे जो रोज की बेचारी रोजी रोटी के लिए मरती है, रोजी रोटी के लिए भागी भागी फिरती है। वो बोलते हैं बेचारे रोजी रोटी के लिए बोलते हैं, डोलते हैं तो रोजी रोटी के लिए वोट डोलते हैं। जिन्हें ये आडंबर रचने वाले लोग धर्म के नाम पर, सामाजिक नाम पर, अर्थ के नाम पर, राजनीति के नाम पर आडंबर रचने वाले लोग दो वक्त की रोटी देकर खरीदते हैं। और विकास की बात नहीं है, और विकास की बात है ही नहीं। केवल उनकी श्रद्धाओं का अत्याचार करते हैं, इमोशनल अत्याचार करते हैं। ये व्यवहार है। पर ये व्यवहार कौन कर रहा है? चेतन स्वरूप जीव करता है, इसके अलावा कोई और नहीं करता। जितनी भी मान्यता बनाने वाला है तो ये चेतन स्वरूप जीव है, इस देह में रहकर बनाता है, आडंबर रचता है। लेकिन अगर ये जागृत होकर के जीना सीखे तो ये आडंबर दूर हट सकता है। जागृत रहकर, जागृत में, स्वप्न में रह करके, सपने में लोग जीते हैं। ये सपना जीना छोड़ दे। वो सपने में जीने वाले लोग ये कहते हैं कि संसार झूठा है,
भाई इस संसार में सत्य भी है, सत्य भी इसी संसार में मिलता है, लेकिन तुम्हारा व्यवहार धन के प्रति है, इसलिए तुमने धन को सत्य मान रखा है कि धन है सब कुछ और कुछ नहीं है। तुम्हारा तो ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, गॉड ये सब धन है। तुम धन को नहीं छोड़ सकते, तुम धन के आधार पर सारी व्यवहार बनाते हो। अगर धन नहीं है तो फिर मंदिरों में इतना बड़ा बड़ा चढ़ावा क्यों, मस्जिदों में इतना धन का लूट क्यों, लाइन लगी होती है मंदिरों में दर्शन के लिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा जो देता है उसको पहले से वो पिछले दरवाजे से दर्शन क्यों कराए जाते हैं? क्योंकि ये सब धन का व्यापार है। लेकिन जब ये जीव इस देह में से निकल जाता है तब कोई नहीं होता। मृतक देह को जला देते हैं, गाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, बहा देते हैं, फिर कोई नहीं होता। जीव बिना मृतक सभी, जीव बिना सब भ्रम। जो भी कुछ है ये चेतन स्वरूप जीव के लिए है, यही डोलता है, यही बोलता है, और ये नहीं है तो सब कुछ बंद।